गिरिडीह पुलिस ने पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। गिरिडीह पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों द्वारा जमीन में गाड़कर छिपाए गए भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस संबंध में शनिवार को गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार एवं सीआरपीएफ कमांडेंट सुनील दत्त त्रिपाठी ने बताया कि प्राप्त गुप्त सूचना पर नक्सलियों के विरुद्ध एवं संयुक्त ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया था। इस योजना के तहत सीआरपीएफ 154 बटालियन बीडीडीएस टीम एवं जिला पुलिस गिरिडीह द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र से सटे पारसनाथ पहाड़ी के भालकी पहाड़ कनोडी के पास नक्सलियों द्वारा गड्ढों में छिपाकर रखे गए हथियार, गोला बारूद एवं अन्य प्रतिबंधित सामग्रियों को बरामद कर विधि सम्मत तरीके से जब्त किया गया है। बरामद सामग्री में 303 बोर की 11 सिंगल शॉट राइफल, 22 बोर की 9 राइफल, 6 हैंड ग्रेनेड, एक एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर, एक एम्यूनिशन बॉक्स, 30 चार्जर क्लिप तथा 2 बंडल इलेक्ट्रिक कॉपर वायर शामिल है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि बरामद प्रतिबंधित सामग्रियों के आधार पर आगे की विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई जिले में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भविष्य में ऐसे ही अभियान लगातार जारी रहेंगे। सीआरपीएफ 154 कमांडेंट साहब को और मुझे और इसके आलोक में एक टीम बनाया गया, जिसमें एएसटी ऑपरेशन के साथ साथ ट्वाइसी सीआरपीएफ 154 के एडिशनल एसपी हमारे सुरजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह ट्वाइसी और असिस्टेंट कमांडेंट तोम्बा सिंह, इनके लीडरशिप में टीम बनाया गया और एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इनके द्वारा सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि खुखरा थाना के पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी के आसपास में जो बीडीडीएस टीम है सीआरपीएफ 154 की, और उनके द्वारा जो वहाँ का डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई। वहाँ पे जो भी प्रतिबंधित सामग्री थी और जो बरामद हुआ है उसमें से 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11.22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर 1, एएमएन बॉक्स 1, चार्जर स्लिप क्लिप 30 और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर 2 बंडल। ये जो वहाँ पे डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिल करके पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई है, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी, इन सभी का मिलान भी किया जाएगा और आगे जो भी उनका डंप या किसी तरह का कोई इस तरह का गोला बारूद उन लोगों के द्वारा कहीं इकट्ठा करके रखा गया है, उन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। 31 मार्च नक्सल मुक्त भारत का की घोषणा कर रखी है। उसी क्रम में चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, चाहे वो खुखरा हो, हमारे पुलिस महानिरीक्षक श्री साकेत के नेतृत्व में लगातार हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि चाईबासा में 17 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक सीसीएम मेंबर भी रहा है, अनिल दा पतिराम माझी। उसी क्रम में सघन अभियान चलाया जा रहा था। हम लोगों को इधर भी खबर मिली कि चाईबासा से हटकर भी कुछ और जगह पे अन्य नक्सल जो है घूम रहे हैं। तो रात में जैसे हमको सूचना मिली हमको और एसपी महोदय को, तो उसी क्रम में हमने ये अभियान तय किया और बिना देरी किए हुए हमने इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की। और हमारे द्वितीय कमांडाधिकारी परिचालन ओम प्रकाश सिंह और श्री सुरजीत एएसपी परिचालन जो कि अभी एसपी हैं,
उनके साथ और सहायक कमांडेंट ठोंबा के नेतृत्व में टीम जो है ये खुखरा थाना के बाल्की पहाड़ी क्षेत्र में ये डंप मिला। हमारे BDDS जो टीम थी CRPF की, उसके कौशल के कारण, और हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल और भी डंप होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ये सफलता ये इसलिए भी है कि सारे वेपन ये प्रोहिबिटेड बोर हैं, जो आज नहीं तो कल नक्सलियों द्वारा ये यूज़ किए गए थे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे डंप अवश्य मिलेंगे, और केवल डंप ही नहीं मिलेंगे बल्कि हम जो बचे खुचे नक्सल भी झारखंड में हैं, अगर वो जहां हम अभियान चला रहे हैं और भाग के हमारे क्षेत्र गिरिडीह में या हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन आने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम नेस्तनाबूद करके ही सर, CRP के द्वारा खोजी कुत्ता का भी इस्तेमाल इसमें किया गया था? इसमें किसी कारण से हमने खोजी कुत्ता का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो BDDS के बाकी हमारे यंत्र थे वो थे जो कि इसको, और उसने अभूतपूर्व कार्य किया इसकी सफलता के लिए। ठीक है, थैंक यू।